हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया। यूपी बोर्ड में पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने यानी कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। अर्थात कहने का मतलब वो जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया। वो मेहनत तो खूब किए थे लेकिन उनका रिजल्ट जो है कि बहुत गड़बड़ आ गया है। यानी कि उन्होंने जो अपेक्षा की थी जितने नंबर की, उससे कम नंबर ही यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ पाया। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और ये हम लोग बात करेंगे इसमें कि अगर कोई विद्यार्थी फेल है तो क्या वो बैक पेपर भर सकता है या फिर इसका नंबर को बढ़ाने का या फिर पेपर को पास करने का कोई सिस्टम होता है, क्या होता है, ये आज की क्लास में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना। और हम ये भी बताएंगे कि अगर आपका कम नंबर है तो आप अपना नंबर कैसे बढ़वा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हमने लिखा तो बहुत बढ़िया था, हमने 80 नंबर का किया था, 100 में हमने 75 नंबर का किया था और हमारा नंबर जो है कि आ गया है 25 नंबर आ गया है या फिर 30 नंबर आ गया है या फिर 35 नंबर आ गया है। बात समझ में आ गई ना। तो आपका नंबर अपेक्षाकृत बहुत ही कम आया है। तो इन विद्यार्थियों के लिए पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि काफ़ी सही नहीं चेक हुई है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें, एक फॉर्म आता है स्क्रूटनी का। ठीक है ना। एक फार्म आता है, किसका फार्म आता है भैया? एक फार्म आता है स्क्रूटनी का। ठीक है ना। स्क्रूटनी का फार्म आता है। ठीक है ना। स्क्रूटनी का फार्म आता है। अब ये स्क्रूटनी का फार्म क्या चीज होता है? ये फार्म पहले आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपका जो कॉपी है वो कॉपी फिर से चेक होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा था उससे कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कोई पेज तो नहीं ना छूट गया है। तो इसके लिए रीचेकिंग आपकी कॉपी करवाई जाएगी। इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है भैया? स्क्रूटनी बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसको क्या बोला जाता है? स्क्रूटनी इसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्क्रूटनी बोला जाता है। तो अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालना चाहते हैं, मतलब कि अपनी कॉपी फिर से चेक करवाना चाहते हैं, तो फॉर्म आप लोग भरवा सकते हैं। ये फॉर्म चल रहा है इस समय। तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं इसकी लास्ट डेट कब तक है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दिखा गया है हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा जिसको हम लोग स्क्रूटनी बोलते हैं के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2024। ये ऑनलाइन आवेदन चालू है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और जिसकी अंतिम तिथि है 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो लिखा था वो उसकी अपेक्षा आपका बहुत ही कम नंबर है, आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं, मतलब आपकी कॉपी फिर से चेक होगी। स्क्रूटनी का मतलब यही होता है आपकी जो कॉपी है वो फिर से चेक होगी, रीचेक होगी, उसी को क्या बोला जाता है? स्क्रूटनी बोला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कॉपी नहीं सही से चेक हुई है, फिर से कॉपी चेक करना चाहते हैं, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म जो है कि भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आपको ये बता दें कि अच्छा हाँ, एक चीज़ हम ये भी बता दें, ये जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए होता है। दोनों के बच्चे यानी कि दोनों ही बच्चे बच्चियां ये भर सकते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म। ठीक है। इसके बाद हम आपको ये बता दें कि अगर मान लीजिए आपका 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आ गया है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में, पहले हम हाई स्कूल की बात करें, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बहुत ही कम नंबर आया है तो एक फॉर्म आता है, अभी हालांकि फॉर्म आया नहीं है, ये फॉर्म आता है जिसको कंपार्टमेंट एग्जाम बोला जाता है। कंपार्टमेंट एग्जाम बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? कंपार्टमेंट एग्जाम इसको बोला जाता है। ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू एक फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म आप लोग फिल करेंगे, वो फॉर्म आप लोग भरेंगे। तो इससे क्या होगा, कौन से बच्चे भर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं।
हाई स्कूल के बच्चे एक कंपार्टमेंट एग्जाम भर सकते हैं। भर करके मान लीजिए अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, आपका हिंदी जो यानी कि हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट में मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया है, तो क्या कर सकता है कि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म डाल करके उसका फिर से परीक्षा देगा, ये सरकारी विद्यालय में परीक्षा होता है। आप लोग अगर एग्जाम यानी कि ये फॉर्म भरेंगे कंपार्टमेंट का, तो आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोग का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो ये अगर आपका 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए आप फेल हैं, तो एक सब्जेक्ट में आप लोग क्या करेंगे, कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। और एक सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर जो है कि जैसे मान लीजिए आपका 30 नंबर था, इसके बाद आपने फिर से परीक्षा दिया और आपका मान लीजिए बढ़ करके 65 नंबर हो गया, तो आपको इस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा और आपको पास की मार्कशीट जो है कि मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम आपका हाई स्कूल के लिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर हमारा जैसे मान लीजिए 35 नंबर था, अगर उससे कम नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही वाला जो नंबर है, आपने जो 35 नंबर पाया है वही नंबर आपका चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कंपार्टमेंट का फॉर्म डाला और उससे कम नंबर आ गया तो हमारा वही चढ़ जाएगा, नहीं। अगर आपका बढ़ेगा तभी आपका चढ़ेगा। अगर आपका नंबर जो है कि बढ़ जाता है तो वही वाला नंबर जो है कि आपकी मार्कशीट पे छप जाएगा, अर्थात अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो वही वाला चढ़ जाएगा, और अगर उससे कम नंबर है, पहले जो आपने पाया था उससे कम नंबर अगर आपका यानी कि आ रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू, तो आपका नंबर जो है कि वही चढ़ जाएगा जो आपने 35 नंबर पाया था। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट में भी ये कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है ये दिया जाता है। इसमें भी अगर आप क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो दोनों सब्जेक्ट में आप लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते, कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। केवल एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट यानी कि कंपार्टमेंट का एग्जाम दे करके आपको पास की मार्कशीट दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा, आपको फिर से 12 में ही एडमिशन करवाना होगा, आपको फिर से 12 में ही पढ़ना होगा, आपका 1 साल जो है कि नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे है कि अगर आप कंपार्टमेंट का फॉर्म देना चाहते हैं तो हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए क्या तरीका है और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए क्या तरीका, ये हमने बता दिया आपको। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। हाई स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 सब्जेक्ट में फेल है तो एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म दे करके आप जो कि पास की मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक ना। लेकिन इंटरमीडिएट में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको पास की मार्कशीट दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपको फेल कर दिया गया है, आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे, आपको फिर से 12 तक पढ़ना, 12 में फिर से पढ़ना होगा, ठीक ना। तो ये है इसका तरीका, हमने ये बताया आपको। तो अगर आप स्कूटनी करना चाहते हैं तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो ये है, आपको आपके सामने हमने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया। तो अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हमको ये समस्या हो रही है, हमारा इतना कम नंबर है, हम क्या करें, कैसे क्या करें। अगर कोई भी आप हमसे सुझाव चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।